अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं वीडियो स्टडी विद हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने CS 201 के नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 15 और हमने लेक्चर नंबर 14 तक अपने CS 201 कोर्स एंड CS 201P जो है यानी प्रैक्टिकल का जो कोर्स है उन दोनों कोर्सेज़ को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया है। उनके तमाम सैम्पल प्रोग्राम्स उनके तमाम शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो अपने चैनल पर लेक्चर नंबर 14 तक अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो सबसे पहले आप CS 201 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल से निकालें और उसको शुरू करें प्रैक्टिस करना। उसमें कोई भी इशू आए तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं और इवन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरे यूट्यूब की बायो में गिवन है, आप उसको ज्वाइन करके मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। तो अब चलते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट पॉइंटर्स रियली आर। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर एज द नेम सजेस्ट एक चीज़ जो पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। तो अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, अ पॉइंटर इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज़ यूज टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस। अब पहले वेरिएबल्स के बारे में आप क्या पढ़े थे? दैट दे स्टोर वैल्यूज़। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल की टाइप है, अ स्पेशल टाइप दैट ओनली स्टोर्स मेमोरी एड्रेसेस, जो दूसरे किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने ऊपर स्टोर करता है। तो अब पॉइंटर को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसको कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे आप यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ मैं। तो हम चलते हैं टूवर्ड्स द कंपाइलर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट कर दिया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन मेन फंक्शन राइट कर दिया। अब हम मेन फंक्शन के अंदर व्हाट वी वर स्टडीइंग वाज पॉइंटर। तो पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोग डालेंगे उसकी डाटा टाइप दैट इज़ आई से इंट। देन आप डालते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए एक एस्टेरिक। एस्टेरिक होता है स्टार जिसको आप बोलते हैं एस्टेरिक। एस्टेरिक आप लिखते हैं पॉइंटर का नाम PTR, कोई भी नाम आप रख सकते हैं उसका, मैंने रख दिया PTR और साथ में मैंने क्या डाल दिया? सेमीकोलन। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन के बाद अब आप कहेंगे कि यार कैसे ये पॉइंट करता है किसी भी मेमोरी वेरिएबल की वैल्यू या उसकी एड्रेस की तरफ। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज़ इंट। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल a दैट इज़ इक्वलेंट टू 10। ओके, तो दैट इज़ द वेरिएबल जिसके अंदर कोई डाटा स्टोर हो चुका है, सिंपल टाइप ऑफ वेरिएबल। अब आप कहते हो यार मेरे पास पॉइंटर मेमोरी एड्रेस इसका स्टोर कैसे करेगा? तो मैं कहूँगा PTR जो पॉइंटर है वो इक्वल हो जाए x के, या सॉरी a के, वो इक्वल हो जाए a के। जो मैंने मेमोरी वेरिएबल यहाँ पर लिया है वो इसके इक्वल हो जाए। लेकिन ऐसे स्टोर करूँगा तो ये क्या करेगा? स्टोर वैल्यू। तो मैंने इसका एड्रेस स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा एंड ऑपरेटर। यू रिमेंबर एंड ऑपरेटर? तो एम्परसेंड साइन डालोगे, दिस एम्परसेंड साइन ये क्या करेगा? एम्परसेंड साइन एम्परसेंड साइन ये करेगा कि वो एज एन एड्रेस ऑपरेटर एक्ट करेगा और उसका एड्रेस रेफर करेगा कि एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो रहा है। सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो आता है आउटपुट में कि बच्चों को आइडिया नहीं होता कि पॉइंटर डिक्लेरेशन भी आ गई, उनको इनिशियलाइजेशन भी आ गई कि इसने कैसे एड्रेस ऑपरेटर को स्टोर करना है। दैन थर्डली एंड लास्टली उनको आउटपुट का आइडिया नहीं होता। तो आप पॉइंटर्स को 3 वेज में आउटपुट कर सकते हो। आप पॉइंटर से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, आप पॉइंटर से वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर सकते हो और इसके साथ साथ आप पॉइंटर का भी मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? अ पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वर्क इज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ ए सर्टेन वेरिएबल। तो मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लिया, हम पॉइंटर को सिंपली आउटपुट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आप कहोगे मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना है, आप लिखोगे सी आउट लेस देन। मैं यहाँ पर वैसे लिख रहा हूँ मेमोरी एड्रेस ताकि वो आउटपुट दे तो मुझे पता हो ये मेमोरी एड्रेस है। और मेमोरी एड्रेस वो कैसे प्रिंट करेगा? आप लिखोगे लेस देन सिंपली PTR और सेमीकोलन। ठीक हो गया। इसको करने के बाद आपकी एंडिंग ब्रेस है। अब आप इसको रन करते हो। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले पुट करोगे F9 एंड देन इसको सेव करने के बाद F10। तो ये रहा हमारा मेमोरी एड्रेस फॉर द पॉइंटर और ये वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। अच्छा, अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट आना है हम। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके बाद आपको पॉइंटर के बारे में क्या पता होना चाहिए? तो आपने समझ लें, हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कांस्टेंट पॉइंटर। क्या होता है? कांस्टेंट पॉइंटर। लेकिन मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले कि आपको यूज़ क्यों करना है कांस्टेंट पॉइंटर। आप मुझे पूछो कि वाई कैन नॉट वी यूज़ सिंपल पॉइंटर्स, वाई डू वी हैव टू यूज़ कांस्टेंट पॉइंटर। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले वी हैव पॉइंटर नंबर 1 दैट इज स्टार PTR1। देन मैं कहता हूँ यार अब मैंने करना क्या है कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक x है और उसकी वैल्यू है इंट x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड सेम वे यहाँ पर एक y है दैट इज इंट y इज इक्वल्स टू 5। अब आपको इशू यहाँ पर ये आता है कि जब आप PTR में वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, यानी पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, आप कहते हो PTR1 इज इक्वलेंट टू एड्रेस ऑपरेटर ऑफ, क्या मैंने बताया था? एम्परसेंड साइन ऑफ x। अब PTR जो 1 है वो क्या स्टोर कर रहा है? वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ
एक्स। अब मैं अगेन ये कहता हूँ कि ptr1, क्या कहता हूँ, ptr1 इज़ इक्वलेंट टू एंड ऑफ वाई, मतलब है कि वो वाई का जो एड्रेस है उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने पास। अच्छा, अब इशू ये होता है कि यहाँ पर जब उसने एक्स के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो जब वाई का एड्रेस स्टोर करेगा, चूँकि वेरिएबल है और वेरिएबल की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि हुज वैल्यू इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम, तो आप कहोगे कि एड्रेस ऑफ एक्स जो है वो उसमें स्टोर हुआ था, लेकिन रिसेंटली अब वो चेंज होकर क्या हो गया, एड्रेस ऑफ वाई, यानी एक्स का एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम के थ्रू आउट आपका जो एड्रेस अगर स्टोर है पीटीआर में, तो पीटीआर की वैल्यू चेंज ना हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या किया मैंने दो वैल्यूज़ ली, एक पॉइंटर लिया, एक पॉइंटर के अंदर मैंने दोनों एड्रेसेस को स्टोर कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो पिछला वाला एड्रेस जो मैंने एक्स का स्टोर किया था वो इरेज हो गया और ओवरराइट हो गया वाई के साथ। इसका मतलब अब उसमें एक्स का एड्रेस नहीं, अब उसमें वाई का एड्रेस है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल की थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन आपकी वैल्यू चेंज ना हो, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल वेरिएबल के साथ करते हो। सिंपली हम इस बात को आगे लेके चलते हैं कि अब आपको आइडिया हो गया कि वाई डू आई हैव टू यूज़ कांस्टेंट पॉइंटर। अब मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट पॉइंटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉइंटर को यूज़ करने का तरीका आपके पास ये होता है, आप कहते हो एंड, उसको पहले सबसे पहले इनिशियलाइज़ कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, आप उसको कह लोगे इनिशियलाइज़ आपने कैसे करना है या डिक्लेरेशन उसकी कैसे करनी है। तो आप कहते हो मैं इनिशियलाइज़ करूँगा विद एंड, देन यू विल यूज़ स्टार, जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे पॉइंटर के लिए, एंड देन आप आगे क्या प्लेस करोगे, आप प्लेस करोगे कांस्टेंट, क्या, इंट स्टार CONST, कांस्टेंट दैट इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर कांस्टेंट वेरिएबल्स। और देन आप पॉइंटर का नाम सपोज आप कहते हो कांस्टेंट PTR। अब आप कहते हो यहीं पे उसको इनिशियलाइज़ कर दो कि वो क्या स्टोर करे, तो आप कहोगे इक्वलेंट टू एंड ऑफ, एंड कहाँ पर गया, एंड ऑपरेटर, आपका एंड ऑपरेटर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि आप उसके अंदर एंड ऑफ एक्स यानी एक्स का एड्रेस जो है वो स्टोर कर रहे हो। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अब आप बेशक कह लो कि PTR इज़ इक्वल टू एंड ऑफ वाई, अब वो वाई की वैल्यू अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। बेशक आप उसको कह दोगे वो नहीं करेगा क्योंकि वो वैल्यू ओवरराइट नहीं हो सकती, आपने इसको कांस्टेंट कीवर्ड का नाम दे दिया है। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू आता भी है फॉर एग्जांपल, तो यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो, और इवन मेरे पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। होप सो अभी तक थ्रू आउट द वीडियो आपको ओवर रिव्यू मिल गया कि पॉइंटर होता क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता। सेकेंडली आपने उसको आउटपुट करा के देख लिया, आपने देखा कैसे आप उससे वैल्यू आउटपुट करवा सकते हो, आपने देखा कैसे आप उससे मेमोरी एड्रेस को आउटपुट करवा सकते हो। देन आपने देखा कि आपके पास एक पॉइंटर जो है वो एक टाइम पे एक ही मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है, अगर दूसरा मेमोरी एड्रेस को स्टोर होगा तो वो पिछले वाला ओवरराइट कर देगा, जैसे सिंपल वेरिएबल के अंदर होता है। देन आपने देखा कि कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल क्या होता है। देन अब आपको मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपको पॉइंटर्स की काफ़ी नो हाउ हो चुकी है, और अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज पॉइंटर्स के साथ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली आपको कोई भी इशू पेपर के अंदर नहीं आने वाला। तो हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो आप करेंगे क्या, आप सारे को इरेज करते हैं, आप कहते हैं मेरे पास सिंपली यहाँ पर राइट करोगे कि एंड स्टार PTR, स्टार आगे लगा लो, स्टार PTR, और आप कहोगे ये मेरे पास 1 है। देन आप कहोगे एंड, फिर कहोगे स्टार PTR 2। ये दो पॉइंटर आपने इस दफ़ा क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। इन दोनों को इनिशियलाइज करने के बाद आप कहोगे कि PTR 1 इज इक्वल्स टू एंड ऑफ एक्स के आपके पास एक्स की वैल्यू ले लो, एक्स इज इक्वल्स टू 10, एक्स को ले लो एंड में। सेम वे आप कहोगे यहाँ पर PTR 2 इज इक्वल्स टू एंड ऑफ वाई। अच्छा, अब आप कहते हो कि यार मैंने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने दो पॉइंटर्स ले लिए। अब आपने दो पॉइंटर्स के लेने के लिए आपने कहा जी दो पॉइंटर्स के अंदर दो मेमोरी एड्रेस होने चाहिए, दो वैल्यूज होनी चाहिए। आप कहोगे दो ले लेते हैं, एक एक्स आ गया एक वाई आ गया, दैट इज एक्स इज 10 वाई इज 20। देन आप कहते हो कि मैं क्या करता हूँ, PTR 1 में पॉइंटर नंबर 1 में एड्रेस ऑफ एक्स और पॉइंटर नंबर 2 में एड्रेस ऑफ वाई स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपने उस पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाने हैं, सारे के सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
और मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पर। अब वैल्यूज़ हो रही हैं यूज़, तो वैल्यूज़ में आप क्या यूज़ करते हो, एस्टेरिक यूज़ करते हो। आप कहोगे पी टी आर पहले 1 इज इक्वल्स टू पी टी आर 1 में क्या स्टोर हो जाए के स्टार एस्टेरिक यानी पी टी आर 1 यानी वैल्यू ऑफ पी टी आर 1 जो कि क्या है 10 हो जाएगी क्योंकि एक्स स्टोर है उसके अंदर, दैट इज़ प्लस विद एस्टेरिक अगेन पी टी आर 2 जो वैल्यू पी टी आर 2 में जो कि है 20। अब इसको सेमीकोलन लगा दोगे तो अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी कि एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग पॉइंटर्स। क्या किया, एडिशन यूजिंग पॉइंटर्स। तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज प्रैक्टिस होगी। अब आप माइनस करोगे, माइनस सेम तरीके से करोगे, मैं नहीं करवा रहा आपको। डिवाइड कैसे करोगे, मल्टीप्लाई आप खुद करोगे तब। तो सो ऑन आप इस पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और पॉइंटर्स के बारे में आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी बेसिक्स, वो आपको मैंने करवा दी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, अपनी प्रैक्टिस को साथ साथ रखें, और अगर किसी भी कोई चीज़ इसमें इशू आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।